सुनो, माँ की तबीयत बहुत खराब है। हमें जल्दी से जल्दी उधम सिंह नगर चलना होगा। ठीक है, मैं तैयारी कर लेती हूँ। बस इतना कहकर ये दोनों दिल्ली से नैनीताल रवाना हो जाते हैं। माँ की तबीयत को लेकर परेशान बेटा अपनी बीवी के साथ उसका हाल जानने निकल पड़ा, तो अपने पति के साथ उसकी हाँ में हाँ मिलाती बीवी भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है, ये जाने बिना कि शायद ये दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। वो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा पाती कि उसका पति उसे हसीन वादियों में ले जाकर एक खौफनाक प्लानिंग को अंजाम देने की फिराक में है। राजेश और बबीता, इन दोनों की कहानी शुरू होती है साल 2020 में, लेकिन इसे समझाने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी साल 2021 में हुई एक खौफनाक वारदात से। तारीख 15 जून, दिन मंगलवार। नई दिल्ली में रहने वाला एक शख्स अपनी 26 साल की बेटी बबीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट द्वारका थाने में दर्ज कराता है। वो शख्स डंके की चोट पर थाने में कहता है कि उसकी बेटी को उसके ससुरालियों ने लापता किया है। मामला दर्ज होते ही अदालत के आदेश पर दिल्ली पुलिस पूरे जोर से इस केस को सुलझाने में लग जाती है। पुलिस दिन रात एक कर लड़की की तलाश में जुटी हुई थी कि उसी दौरान बबीता के मोबाइल की लोकेशन 12 जून के दिन नैनीताल हल्द्वानी रोड पर हनुमानगढ़ी के आसपास मिलती है। इतना पता चलते ही पुलिस सीधे उधम सिंह नगर के रहने वाले बबीता के पति राजेश के घर पर दस्तक देती है। पुलिस को सामने खड़ा देख राजेश समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो पुलिस से खुद ये बात कहता है कि उसकी पत्नी गायब है। पुलिस के कई बार पूछने पर वो कुछ भी ऐसा नहीं बताता जिससे पहेली बन चुकी बबीता की मिस्ट्री सुलझ सके। आखिरकार झल्ला कर दिल्ली पुलिस जब उसे कानूनी दांव पेच दिखाकर कड़ाई से पूछताछ करती है, तब जाकर राजेश कुछ ऐसे सनसनीखेज खुलासे करता है जिसे सुन पुलिस का भी दिमाग घूम गया। राजेश पुलिस के सामने अपने खौफनाक जुर्म का कबूलनामा कहता है। बबीता और उसका पति दिल्ली के एक मॉल में साथ काम किया करते थे। वहीं इन दोनों की एक दूसरे से जान पहचान बढ़ गई और देखते ही देखते इनका इश्क कब परवान चढ़ा ये दोनों समझ भी नहीं पाए। वक्त आगे बढ़ा तो बबीता को अब राजेश से शादी करने की तमन्ना होने लगी। उसने कई बार इस बात का जिक्र राजेश से किया, पर वो हर बार टालता गया। लेकिन एक रोज़ राजेश ने शादी का बहाना बनाकर बबीता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस बात से गुस्साई लड़की ने 14 जुलाई 2020 को राजेश के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया। इतना ही नहीं, इस मामले में राजेश की गिरफ्तारी भी हुई और दोनों पक्षों की रजामंदी से फिर इन दोनों की शादी करा दी गई। अक्टूबर 2020 को राजेश और बबीता शादी के बंधन में बंध गए। राजेश ने बबीता से शादी तो कर ली, लेकिन उसके मन में अब बबीता से बदला लेने की भावना घर कर गई। वो बबीता से प्यार भरी बातें ज़रूर करता, लेकिन मन ही मन उससे छुटकारा पाने की तरकीब लगाता और आखिरकार उसने बबीता को ठिकाने लगाने का प्लान बना ही लिया। 11 जून के दिन राजेश ने अपनी मां की बीमारी का बहाना बनाया और बबीता को लेकर नैनीताल के लिए निकल गया। 12 जून को नैनीताल पहुंचने के बाद कुछ समय दोनों ने नैनीताल की हसीन वादियों में बिताया और दोपहर बाद नैनीताल से पैदल चलकर ये दोनों लगभग 13 किलोमीटर का सफ़र तय कर रिया गांव के पास पहुंचे। सब कुछ राजेश के प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। हनुमानगढ़ी पहुंचने के बाद पत्नी का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। इतना ही नहीं, राजेश ने अपनी पत्नी से ये भी कहा कि अगर रास्ते में कोई सुनसान जगह मिलती है तो वो दोनों बैठकर प्यार भरी बातें करेंगे। बीवी राजेश की बातें सुन खुश हो गई और इसी का फ़ायदा उठाकर पति राजेश उसे राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित रिया गांव के पास एक गुफा के अंदर ले गया। गुफा में ले जाकर पहले तो उसने अपनी पत्नी के साथ सेक्स किया और फिर बड़े आराम से उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार डाला। पत्नी का कत्ल करने के बाद वो बाहर आया और बड़े इत्मीनान से वापस हल्द्वानी की ओर रवाना हो गया। 45 दिन की जांच पड़ताल और हैवान पति के इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। राजेश की निशानदेही पर NH से लगे रिया गांव के पास बनी एक गुफा से बबीता की सड़ी लाश बरामद की गई। इस मामले में आरोपी पति के खिलाफ धारा 201 और 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।